ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज सभी बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है, उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है ना। आज एक कहानी पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छा लगा। एक जो हम लोग के देश के वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर बहुत बड़े, विश्वेश्वरैया, अब सफ़र कर रहे थे अंग्रेज़ों के साथ, है ना। अब जो वेशभूषा हमारी कैसी है, धोती कुर्ता पगड़ी सब रहेगा, चाहे कितने भी बड़े लोग। अभी तो चेंज हो गया है ना, अभी हम पहनावे को अनुसरण करने लगे। उस समय केवल ज्ञान हम लेते थे और अपना संस्कृति को नहीं छोड़ते थे। आज हम अपना संस्कृति को छोड़ देते हैं। तो वो अपना पहनावा ओढ़ावा उसी तरह पहने थे, सब मजाक उड़ा रहा था पूरे ट्रेन में। और वो कुछ नहीं, चुपचाप बहुत मतलब एकाग्रता से, जैसे कि कुछ सुन ही नहीं रहे। और उन लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तो बोलते बोलते गाली गलौज जो भी बोलना था उन लोगों ने बोला। लेकिन अचानक वो उठे और ट्रेन का चेन खींच दिया, ट्रेन रुक गया। तो और भी उन लोगों का गुस्सा बढ़ गया कि कितना बड़ा गंवार है, क्यों ट्रेन रोक दिया। अब गार्ड आया दौड़ता हुआ, बोला कि कौन खींचा है। बेवजह अगर ट्रेन का आज भी नियम है, ट्रेन का अगर चेन खींचेंगे तो आपको हर्जाना भरना पड़ेगा, जेल हो सकता है अगर आप जुर्माना नहीं देंगे तो उससे पूछा गया कि आप क्यों, आपको पता नहीं कि ऐसा कोई ये क्राइम होता है। तो बोला कि नहीं, मैंने जाना वैसे ही नहीं खींचा, बहुत लोगों की जान बचाई है, जितने इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं सबकी जान बचाई है। बोला कैसे। तो बोला कुछ दूरी पर पटरी टूटा हुआ है। बोला आपको कैसे पता। बोला आप जाकर देखिए। तो पहले तो देखा जाएगा ना, जांच किया जाएगा, अगर नहीं है तब उसको होगा सज़ा। तो जाते हैं तो देखते हैं कि ठीक पटरी टूटा हुआ है। अब जो लोग इतना गाली गलौज सब कर रहे थे, अभी तक तो गाली गलौज कर रहे थे, अब उन लोगों को भी लगा कि ऐसा कैसे हो गया, सच में हम लोग सब मर जाते। लेकिन कैसे पता चला। तो बोला कि यहाँ पूरा ट्रेन में क्या हो रहा है उससे मेरा कोई ध्यान नहीं था। मेरा एक ही एकाग्रता से हम सुन रहे थे कि ट्रेन जा रही है अपना स्पीड में अच्छे से, लेकिन कुछ कंपन हुआ जो कि साधारण स्थिति में नहीं होता है, पटरी टूटने पर ही होता है। अब सोचिए आप, हम लोग छोटी छोटी बातों में कोई कुछ कहता है और हम कैसा घबरा जाते हैं और हम अपने लाइन से पटरी पर उतर जाते हैं और कितने लोगों को डैमेज कर देते हैं, खुद तो डैमेज होते ही हैं। लेकिन वो भी अगर उस समय विचलित हो जाता, इतना उसके पास ज्ञान है, अगर उस समय वो विचलित हो जाता तो कितने लोगों का, वो तो खुद भी जाता। और यही हम कर रहे हैं, खुद भी जाता और लोग इतने सारे लोग भी चले जाते। लेकिन अगर इन सब फालतू बातों से, व्यर्थ बातों से कोई लेना देना नहीं, एकाग्रता से सुनता रहा, कितने लोगों की अपनी भी जान बचाई और इतने लोगों की जान बचाई। तब वो लोग बोले कि इतना ज्ञान कहाँ से, तकनीकी ज्ञान, आप कोई साधारण तो है नहीं, नाम बताइए। तब वो नाम बताया, तब सबको पता लगा कि इतना असाधारण व्यक्तित्व है हम लोग के साथ, केवल पहनावे से हम उसको जज कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि एकाग्रता की शक्ति कितनी है। और मेरे में अगर ज्ञान है और तब भी हम किसी की बातों से विचलित हो रहे हैं तो सच में ज्ञान नहीं है। ज्ञान है ही नहीं अगर वो विचलित कर दे रहा है, अधीरता पैदा कर दे रहा है, यानी ज्ञान नहीं है। इसीलिए बाबा बार बार कहता है कि हंस एक पक्षी है, लेकिन उसमें इतना पावर है कि वो सही गलत का पहचान कर लेता है। हम तो फिर भी, हमारे से ज़्यादा दिमाग किसी को नहीं दिया गया है और हम नहीं पकड़ पाते हैं सही गलत को। तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया है। सरस्वती कौन, ज्ञान की देवी उसको कहते हैं, और उसका हंस वाहिनी दिखाया गया है। गुणग्राही, हर स्थिति में गुण ग्रहण करने वाला, तीन चीज बताया गया है। पहले परखना, फिर निर्णय लेना, सही है तो धारण करना, गलत है तो छोड़ देना। तो एक सरस्वती माँ का यादगार ये है क्या
एक मम्मा जो हम देख रहे हैं क्या वही है? या गणेश की पूजा हो रही है, कोई एक गणेश है क्या? हमने जो ब्राह्मण जीवन में जो गुण धारण किए, गुणों की पूजा हो रही है। जितने सारे बच्चे विघ्नों से लड़कर जीत पाते हैं, सब विघ्न विनाशक गणेश है। तो हमारे गुणों की प्रतीकात्मक रूप में मूर्ति बनाकर पूजा हो रही है। सरस्वती कोई एक नहीं, बाबा के ज्ञान को जो जो जितने अपने स्थिति अनुसार धारण करते हैं उनका सरस्वती के रूप में पूजा होता है। तो बाबा कहते हैं एक सरस्वती माँ ही नहीं है, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणावादिनी आप सभी हो। तो इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी वह तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है ना। भगवान ज्ञान दिया, परखना है, निर्णय लेना है, धारण करना है। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते हैं ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा। पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। सबसे पहले कि मैं आत्मा हूँ। हमने परखा, निर्णय लिया कि मैं आत्मा हूँ। अब किसी को कोई कन्फ्यूजन है कि मैं आत्मा हूँ? नहीं है क्या? आत्मा है ना। महसूस हुआ? बाबा कभी नहीं बोला कि मैंने कह दिया तुम मानकर चलो। बाबा बोला यहाँ पर यही तो है कि यहाँ आप अनुभव कीजिए स्वयं। आपको कह दिया गया है और अंधश्रद्धा में आपको बस करते नहीं जाना है, महसूस करना है। आप अनुभव खुद करेंगे और जो अनुभव से प्राप्त होता है वही सच्चा ज्ञान। तो अनुभव करना कि मैं आत्मा हूँ। उसके बाद अपने आप को पहचाने। संगम का ये समय जो बहुत कीमती बहुमूल्य समय जिसको कहते हैं, ऐसा समय फिर दोबारा नहीं आता। अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, जिस परिवार में हम सब आत्माएं एक साथ आएंगी। ब्राह्मण को पहचान रहा है। बाबा क्या कहता है कि किसी को भी हम ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान सुन रहा है, उसके सुनने के तरीके से आप समझ जाएंगे कि वो धारण करने वाला है कि नहीं करने वाला है। फिर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जिसके अंदर है लगन कि हाँ वो ले लेगा, उसको बहुत अच्छे से सुनाना है। तो अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना है कि भगवान ने हमें इस परमात्मा कार्य के लिए चुना है, इससे श्रेष्ठ कर्तव्य नहीं। तो इसके बाद निर्णय किया, तभी ब्राह्मण जीवन धारण की। क्या ऐसे ही कर लिए? ऐसे ही किसी ने कहा क्या कि ये खान पान शुद्ध कर लो या रहन सहन रॉयल कर लो? कोई कह देगा और हम सुन लेंगे? क्यों? इतने सारे लोग तो ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ करोड़ों लोग एक साथ इतनी धारणा में चल रहे हैं, कुछ अनुभव हुआ है तब ना, खुद परखे हैं, कुछ जीवन में महसूस किया तब। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तभी ब्राह्मण जीवन धारण की। यह वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परम आत्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया। अब तो समझ में आता है। इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन बहुत लोगों को हम लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन उतने लोगों में पता चल जाता है कि कौन ज्ञान में चलेगा और कौन नहीं चलेगा। सुनने में और चेहरे का हाव भाव से ये समझ में आने लगता है। तो बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। सबसे पहले तो भगवान को परख कर निर्णय, हाँ है वो, अभी तो हर पल महसूस होता है। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में है, बहुत अच्छा कहती रहती है, लेकिन परमात्मा पहचान व परखने की शक्ति न होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। इसलिए देखते हैं बहुत लोग ज्ञान को पूरी नहीं सुनते हैं। केवल अभी एक भाई को सुना रहे थे, तो इतना दिन के बाद हिम्मत किए कि उस भाई को बोल सके, है ना। भाई ही है तो उसको बोले, इतना दिन से हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसको बस बोल दिया गया है कि यहाँ पर ये चीज़ छुड़ा दिया जाता है, ज्ञान दिया ही नहीं गया है। तो आज हम केवल इतना पूछे कि आप ज्ञान लिए हैं, कुछ आपको बताया गया? तो नहीं, कुछ भी नहीं। तो बोले बिना ज्ञान लिए आप हमको, सबसे पहली बार आपका यही कमेंट था कि इतना कठिन सफ़र तुमने क्यों चुना? क्या ऐसा हो गया था? इतना कठिन रास्ता क्यों चुन ली? और कोई चीज़ तुमको नहीं मिला था? तो आप ज्ञान तो सुने ही नहीं। ज्ञान सुनेंगे तब तो निर्णय लेंगे ना कि सही है, गलत है, क्या है, नहीं है। यहाँ अनुभव कीजिए। तब आज फुर्सत से बोले कि ठीक है सुनाओ। आज सुनने के बाद हम बोले आप केवल, अभी हम कोई जजमेंट नहीं देंगे आपको कि नहीं ये ज्ञान सुन रहे हैं यही सही है, नहीं।
आप घर बैठ करके आराम से निर्णय लीजिए। 3-4 पॉइंट पर आप खुद सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत। आपको अगर गलत लगेगा तो आप बोलिए। एक बात में भी नहीं बोला, सब बात में एक ही बात बोला कि नहीं बिल्कुल सही, हर बात सही। होता क्या है कि हम लोग भी तो बार बार गीता पढ़ रहे थे, लेकिन हम लोग कहाँ इतना ध्यान दिए कि उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान कह रहे मैं अजन्मा हूं, कृष्ण तो जन्म मरण में आते हैं। तो हम लोग भी तो ध्यान नहीं दिए थे, उसी तरह लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब कहने के बाद अब ध्यान से सुन रहे हैं तो बोल रहे हाँ बात तो सही है। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। सहज योगी बनते हैं लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं है। इसलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। क्या अपवित्र है और क्या पवित्र है, अभी ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। कर पाएंगे जो, वो तुरंत ज्ञान को धारण करेंगे। तो होली हंस की विशेषता ही है पहली शक्ति परखना अर्थात पहचानना। हम एक उस भाई को बोले कि हमने तो किसी ने बोला नहीं कि खान पान, बोलेंगे नहीं प्याज लहसुन से ऐसा थोड़ी ना होता है कि प्याज लहसुन ही छोड़ देने से सब चीज़ हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। हम बोले कहाँ हम बोले आपको कि प्याज लहसुन छोड़ने से आपको भगवान मिल जाएंगे, मत छोड़िए। तब वो एक चीज़ अपने से बोले, पॉइंट बहुत अच्छा था। वो बोले कि जब ज्ञान अंदर जाएगा तो अपने आप छूट जाएगा जो गलत चीज़। देखिए आपने ही बोले, हम तो नहीं बोले, अभी तक जो विरोध कर रहे थे आपने ही बोले, तो बात तो सही है। क्या किसी को छुड़ाया गया? अपने ही अंतरात्मा गवाही नहीं दे रहा था कि भगवान को भोग लगाना है तब खाना है, ये चीज़ तो अंदर घुस गया था। अब भगवान को भोग कैसे लगाएंगे ऐसा भोजन जो नहीं खाते हैं? देवी देवता को तो हम लोग प्याज लहसुन नहीं चढ़ाते। पहले जब ज्ञान में जुड़ते हैं तो उसको तो भगवान कहाँ, उसको तो देवी देवता समझ के, जैसे उसको कर रहे थे वैसे वैसे ही समझ के किए। अब उसको कैसे भोग लगाएंगे? तो इसीलिए बाबा कहते हैं निर्णय भी, क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे सभी बच्चे विशेष हैं। परखा, निर्णय लिया सही समय पर, ब्राह्मण परिवार को पहचाना, तो मेरे बच्चे विशेष कैसे नहीं है? इसीलिए हर एक ब्राह्मण विशेष, हर एक ब्राह्मण, चाहे वो बाबा क्या कहता है लास्ट दाना भी है, अगर 33 करोड़ है तो 33 करोड़ में भी जो लास्ट नंबर का है वो भी विशेष। समय पर भगवान को पहचान तो लिया। तो इस बात में तो सब पक्के पास हो, लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म रहे व हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे। हर प्रकार की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में सदा सफलता अनुभव हो, उसका भी आधार क्या है? परखने की शक्ति। धोखा कब कहते हैं? लौकिक जीवन में भी, लौकिक जीवन में जब ध्यान नहीं देते हैं कोई चीज़ का, लापरवाही कहते हैं ना, लापरवाही किए तो देखिए धोखा खा लिए। तो यहाँ भी यही है, अगर एकाग्रता से बहुत एक्यूरेट चलते हैं तो आप धोखा नहीं खाते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, इसमें फुल पास हो। सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा न होने के कारण चेक करो, तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है ना। यहाँ परखने और निर्णय करने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। कभी कभी किसी को देवभान में देखते हैं, जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए व शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी, है ना। कोई आया है, जो आया है उस समय उसका स्थिति क्या है? आज जो भाई आए थे उसका एक ही चीज़ था कि वो फुर्सत में थे। सबसे पहले जब भी आते तो अकबक अकबक में होते हैं, आज फुर्सत में थे। तो क्योंकि आज हम याद आया कि आज संडे है, आज छुट्टी का दिन है, तो बैठकर सुने। उसके बाद उनके चेहरे का हाव भाव पढ़ रहे थे, जहाँ लगा कि इनको ज़्यादा तो नहीं हो रहा है डोज, वहाँ पर बात ख़त्म कर दिया गया, है ना। 4-5 लाइन में बात उनको दे करके और ख़त्म कर दिया गया। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि उस समय उसको क्या चाहिए। अभी वो आदमी बीमार है तो सबसे पहले उस बीमारी से कैसे निकलेगा उसको ज्ञान से जोड़ करके देना है।
कि आप इस बीमारी से ही निकल जाएंगे। बीमारी बहुत छोटी हो गई आपके लिए, ज्ञान सबसे शक्तिशाली हो गया कि मैं सबसे सबसे शक्तिशाली हूँ। उनको ये बोलने पर कि हम बोलेंगे कि बीमारी तुम मेरे जीवन से जाओ, और बीमारी चला जाएगा। इतनी शक्ति हमारे अंदर है, केवल हम अपनी शक्ति को परखे नहीं। लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो न देकर व न परखने के कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो, विधि अपनाते हो, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती है। किसी को प्यास लगा हुआ है और आप उसको 56 भोग परोस रहे हैं, उसको अच्छा लगेगा? जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि ना आए तो क्या होता है, वो दवा तो दे देगा, परख नहीं पाया कि कैसा दवाई इसको चाहिए, बीमारी क्या है। बिना बीमारी जाने अगर उसको दवाई देंगे तो वो दवाई सूट करेगा, और क्या करेगा, इन्फेक्शन पैदा कर देगा और उसका बीमारी बढ़ा देगा। तो ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती, जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं कि हर एक की नब्ज को पहचानूं। चलना और चलाना भी जरूरी है, तो क्या करना पड़ेगा, पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। और परखने की शक्ति कैसे परखेंगे, अगर एकाग्र नहीं है, बुद्धि का लाइन क्लियर नहीं है, चारों तरफ मन भटका हुआ है, आप खुद को तो परख ही नहीं पा रहे हैं, समय को तो परख ही नहीं पा रहे हैं, आप ही थोड़ी थोड़ी देर में गिर जा रहे हैं, तो आप सामने वाली आत्मा को क्या पहचानेंगे, उसकी स्थिति क्या है वो कैसे पहचानेंगे। इसलिए सबसे पहले यहां से हमें एकाग्र होना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। इसमें अंतर हो जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में क्या कहते हो, हैंडलिंग का फर्क। किसी किसी के बारे में नहीं कहते हैं इनका हाथ बहुत अच्छा है, इस काम में इनका हाथ बहुत अच्छा है, कहते हो ना कि इनकी हैंडलिंग पुरानी है, इनकी नई है। कोई अनुभवी हो गया है, उस मार्ग का खिलाड़ी बन गया है। मान लीजिए कोई सिलाई ही कर रहा है, अब इतना अच्छा से सिलाई कर रहा है, इतना उसमें उसका हाथ बैठा हुआ है कि हर चीज़ वो आराम से, बहुत उससे कोई गलती नहीं होता है। लेकिन कोई नया नया भी सीखा है, तो उससे करवाने में क्या लगता है, हम लोगों को डर लगता है ना कि कहीं कुछ बिगाड़ ना दे। तो इसीलिए बाबा कहता है यह अंतर क्यों पड़ा, क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद के परखने की शक्ति की अभी आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है, ये हम केवल उसकी आंखों से देखकर उसका आंख बता देता है, उसका चेहरे का हाव भाव बता देता है। हम लोग को तो जो चीज़ नहीं सुनने का मन करता है, हम लोग अभी बाबा के ज्ञान में चलते तो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि अभी हम लोग को सुनने का मूड नहीं है। कोई चीज़ में हम लोग टाइम उसका वेस्ट क्यों करें। आप कोई पिक्चर का कहानी सुनाने बैठ गया है, सीधा कहते हैं इसमें हमको अभी कोई टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर तो आपको परखना, वो आत्मा कुछ बोल नहीं पा रही है, क्योंकि डायरेक्ट बोलेगी तो आपको खराब लग जाएगा, इसलिए वो नहीं बोलेगी। लेकिन उसके चेहरे का हाव भाव से हमको पकड़ना है कि वो किस तरह का ज्ञान लेना चाहती है। जैसे कि हम लोग सेवा में गए है ना, उस दिन जो यात्रा पर गए, झंडा जो यात्रा चल रहा था, उसमें एक जैसे ही एक बहन को बोले कि आपका जीवन वही रहेगा, केवल जीवन से तनाव चला जाएगा, बस उसको तुरंत क्लिक किया, मगर मेरा नंबर ले लीजिए। नंबर से बात की नहीं की, लेकिन उसके चेहरे, हम उसका ना उसके पास टाइम था ना मेरे पास टाइम था, हम लोग तो यात्रा में थे, लेकिन उतना ही बात उसका लगा कि उसको जैसे टच किया। क्योंकि तनाव तो सबके जीवन में, और कोई अचानक से कह दे कि मेरे जीवन से तनाव चला जाएगा, तो इसलिए बाबा कहते हैं सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देते तो क्या हालत होती है उसकी, बर्दाश्त करने सकेगा। इंजेक्शन दे देते तो क्या हालत होगी, पेशेंट के बजाय पेशेंस हो जाता है, हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाता, मतलब चला गया। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड, समय, वायुमंडल परख ना सके, तो रिजल्ट क्या होती है, सफल नहीं होंगे। अब वो आत्मा आपसे भागने की कोशिश करेगी कि ये मिले नहीं, कहीं नहीं, तो फिर देना शुरू ना कर दे, और तब आपको लगेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ज्ञान दिए और कोई ज्ञान को मतलब इस ज्ञान में आया ही नहीं,
तो हम तो इतना देर बेकार का बोले। अब आपको अपनी असफलता से लगेगा दिक्कत, है ना, लेकिन असफल हुए क्यों? उसका मूड नहीं पहचानने सके, अपने आप की परखने की शक्ति अपनी कमजोर है, उसके लिए सफलता नहीं मिली। तो एक तो फिर क्या होगा, दिल शिकस्त हो जाता और शक्ति न होने के कारण ग्रहण नहीं कर सकता और ही जिद और सिद्ध करने में उछलता है। आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता न मिलने का कारण क्या है? परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है, इसलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती। तो सारे दिन के कर्म और समय में आवश्यकता क्या है? परखने की। हर एक चीज में, ऐसा नहीं किसी को ज्ञान देने, हर एक चीज में परखने का और फिर निर्णय लेने का। अब कोई कुछ कह ही देता है, कोई ऐसा बात आ जाता है जो हमको लगता है कि इसमें मेरा इंसल्ट हो गया, तो आप तो परखे नहीं, क्या मेरा कोई इंसल्ट कर सकता है? इंसल्ट हो सकता है किसी का? इंसल्ट करने का मतलब क्या है? जो कुछ ना कुछ ऐसा गलत वर्ड किसी ने यूज किया, जिसने यूज किया उसका संस्कार दिखा, तो इंसल्ट तो उसका हुआ, रियल में तो इंसल्ट उसका हुआ, लेकिन हम नहीं परख पाए, हम इंसल्टिंग फील कर लिए और हम कई दिनों तक उस लगे रहे कि बाबा ऐसा हमको कोई बोल दिया। यहाँ तो हम दिखा दिए कि हम सह लिए हैं, उसको कुछ जवाब नहीं दिए, लेकिन लगातार पूरे दिन भर संकल्प चला कि ऐसे हमको कोई कैसे बोल दिया। अब दिन भर जो आपका व्यर्थ और नेगेटिव चला, उस समय बहुत सारी सेवाएं हो सकती थी, नहीं हुई। उसके बाद आपने एक ऑरा तैयार किया नेगेटिव वाइब्रेशन का, उसके बाद आप सफलता की अपेक्षा करेंगे, रात में योग में बैठेंगे, नुमा शाम में आपका योग नहीं लगेगा, बोलेगा जी योग ही नहीं लगा। और सिर्फ योग नहीं लगा यही नहीं होगा, शाम तक किसी आत्मा के साथ आप उलझेंगे या उसी आत्मा के साथ उलझेंगे, नहीं तो किसी के साथ भी उलझेंगे। ये एक देखा हुआ है, ये होता है। गौतम बुद्ध का एक कहानी था ना कि एक भाई, एक बौद्ध भिक्षु था, उसका किसी के साथ हो गया थोड़ा सा तकरार, बाजार में पार हो रहा था, उसमें उस समय बौद्ध धर्म का बहुत विरोध होता था। आज जैसे बाबा का बहुत दिनों तक हुआ ना, उस तरह गौतम बुद्ध का भी बहुत विरोध हुआ था। तो बहुत बोला उसको, तो इसके मन में आया कि मार दे इसको, लेकिन बाबा गौतम बुद्ध तो ये सिखाया ही नहीं है, अहिंसा परमो धर्म है, अब किसी हाल में आपको हाथ नहीं उठाना है। तब अपने पर कंट्रोल किया, बुद्ध के पास पहुंचा और बोला कि आज तो बुद्ध मैं बच गया, और हिंसा करते करते अब मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, मारने का इच्छा था मेरा एक आदमी पर। तो बोला कि तुमको मार देना चाहिए था, क्योंकि संकल्प उठ गया था, यानी उसको मार पड़ गया। बोले ऐसे कैसे हो सकता? बोले जाओ मार्केट में जाकर देखो, तुम मारते तो एक ही थप्पड़ मारते, अब संकल्प चला गया, कोई ना कोई उसको मार देगा। अब जाकर मार्केट में जाओ जहाँ पर तुम्हारा लड़ाई हुआ था, उससे जाकर देख रहा है तो बहुत लोग उसको मार रहे हैं, क्योंकि संकल्प चल गया है। तो अगर आपका संकल्प एक बार चला गया, उसी समय बाबा क्या कहता है कि तुम्हारे अंदर अगर किसी के प्रति व्यर्थ और नेगेटिव चल रहा है तो वो चलाओ मत, जिसके प्रति है उसके सामने उगल दो, बोल दो, रो लो, लेकिन बात को वहीं समाप्त कर दो। लेकिन संकल्प पूरा वाइब्रेशन हम क्रिएट कर देते हैं, वो एनर्जी हम कितने लोगों तक पहुंचा देते हैं, गुस्से का, क्रोध का, फिर वो आदमी उसको मार दिया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि शिक्षा भल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्मा की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितनी भी मेहनत करके अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं हो। अच्छा अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गई है, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते भी नहीं हो, तो बाबा कहते हैं कि कह देंगे सब कि नहीं नहीं अच्छा है, ज्ञान अच्छा है। क्योंकि कोई आजकल इतना मैनर्स तो कम से कम है कि लोग बोलेंगे ठीक है, कि ठीक कह के तो पीछा छुड़ा ले, यानी इतना भी हमारे अंदर परखने की शक्ति नहीं है। कोई अच्छा बोला भी तो अच्छा सच में बोला कि अंदर से व्यंग कर रहा था कि जल्दी से चुप हो जाए, अच्छा कह दिए अब मामला साफ करो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि निर्णय परख कर तब निर्णय लेकर तब किसी को ज्ञान दे। ओम शांति।